सावधान प्रारंभ कर। जय श्री ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधिमतिनमि नमाम्यनेकान्तम् विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम् नमो जिनेश्वर देव में अनंत चतुष्टयवान आवागमन रहित प्रभु करता भावावान दृष्टि ज्ञान सुध्यान में सदा विराजो आप आओ प्रभु सन्निकट हो मेटो मम भवताप मेटो मम भवताप। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह अद्भुत और अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी, जो कि उस ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार करते हुए प्रारंभ हुआ है और उस ज्ञान ज्योति का ही वर्णन, उस ज्ञान ज्योति को ही दिखाने का यहाँ संकल्प लिया है आचार्य अमृतचंद देव ने। और उसी एक गायक मात्र ज्ञान ज्योति को यहाँ दिखा रहे हैं, उसी की यहाँ बात है। वही एक गायक भाव प्राप्त करना ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। उसी की चर्चा यहाँ आचार्य अमरचंद देव कर रहे हैं और हम भी उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। सम्यक चारित अधिकार के अंदर हमारी चर्चा चल रही है अहिंसा अनुव्रत में। अहिंसा अनुव्रत क्या है? मीन्स अनुव्रतों के नाम पे भी आचार्य अमरचंद देव ने वो बातें नहीं की अभी। अभी का मतलब करेंगे तो आगे वो बातें भी करेंगे, लेकिन अभी वो बातें नहीं की क्योंकि मूल में अनुव्रत वो नहीं है। यहाँ तो अहिंसा अनुव्रत में कुछ हिंसा और अहिंसा के संबंध में कुछ अद्भुत बातें यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बता रहे हैं। क्या है वास्तव में हिंसा और क्या है अहिंसा? यहाँ बात की रागादिक भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और ना होना ही अहिंसा है, यही जिनागम का सार है। और उसको कहने के बाद परघात से हिंसा नहीं होती, परघात को लक्षण बनाएंगे तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष आएगा। इस प्रकार की बात भी यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने कर ली। आचार्य अमृतचंद देव ने कह दिया कि प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा तो आयत्नाचार से होती है, हिंसा तो प्रमाद से होती है, हिंसा तो अपने को भूल कर होती है। उस संबंधी बातें यहाँ पे आचार्य अमृतचंद देव ने की। हमने ये पढ़ लिए थे 45 और 46 नंबर के श्लोक। 47 नंबर के श्लोक पर बात करनी है हमको। देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्न उठाया है यहाँ पे। अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष बता देने के बाद जब आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि पर जीवों के घात से हिंसा का कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर यहाँ प्रश्न उठाया कि हिंसा तो कहते ही घात को है। हिंसा हिंसा किसे कहते हैं? कि हिंसा शब्द ही अपने आप में हिंस से बना, हिंसा से बना है ना, मारने से बना है, घात करने से बना है। हिंसा का अर्थ ही घात करना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हिंसा का तो अर्थ ही घात करना है, और आप कह रहे हो कि घात से हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है, परजीवों के प्राणों के घात से कोई संबंध ही नहीं है।
पूरा जगत तो यही हिंसा कह रहा है कि भाई परजीवों का घात हो तो हिंसा होती है। फिर वो घात चाहे किसी का हो, मनुष्य का हो, तिर्यंच का हो, वृक्षों का हो, किसी का हो, कि वृक्षों को काटे तो भी कह देती है दुनिया की हिंसा कर रहे हैं। लेकिन घात तो हो, बिना घात के हिंसा कैसे कहें? हिंसा शब्द ही घात से बना है, हिंसा का अर्थ ही घात करना है। तो फिर परजीव के प्राणों का घात किए बिना हिंसा कैसे कही जा सकती है? इसका उत्तर कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ चंद्रचंद देव कह रहे हैं कि हिंसा कैसे कही जा सकती है। ये तो बात कंफर्म है कि बिना घात के हिंसा नहीं होती। यदि घात नहीं है तो हिंसा नहीं हो सकती, तो घात तो होगा। और आचार्य चंद्र देव कह रहे हैं कि नहीं, परजीवों के घात का कोई संबंध नहीं है हिंसा का। तो फिर किसका घात, कैसे घात, हिंसा कैसे हो रही है? किसका घात हो रहा है, कैसे हो रहा है घात, क्या चल रहा है हिंसा और हिंसा में? उस संबंधी बात यहाँ चंद्रचंद देव कह रहे हैं 47 नंबर के श्लोक में। देखो क्या कह रहे हैं। यस्मात् स कसाय सने हन्ति आत्मा प्रथमम् आत्मना आत्मानं पश्चात् जायते नाभा हिंसा प्राणियान्तराणां तु। क्या कह रहे हैं? यस्मात्, कारण, कारण की, आत्मा यह जीव, से कसा है सने, कसाय भाव युक्त होने से, प्रथमम, प्रथम, आत्मना, आत्मानम, आत्मना अपने से ही, आत्मानम अपने को, हंति घात करता है, तू और पश्चात पीछे से भले ही, प्राणयांतरा नाम दूसरे जीवों की, हिंसा जायत बा न, हिंसा हो अथवा ना हो। तो आचार्य चंदेव कह रहे हैं कि देखो बात तो सही है, बिना घात के हिंसा नहीं होती है, लेकिन घात किसका, क्यों? हमने घात का मना नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं कि परजीवों के घात का हिंसा से संबंध नहीं है। तो किसके घात का संबंध है? कि बोले स्वयं के घात का। यह जीव अपना घात करता है, अपना घात करने से हिंसा होती है। मीन्स हिंसा में अपना घात मुख्य है। तो अपना घात क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं कसाय भाव युक्त होने से। तो कसाय भाव युक्त होने से का क्या मतलब है? कसाय भाव युक्त होने से इसका क्या मतलब है? कि अपने को कसाय भाव युक्त मानने से। अब यहाँ पर हम अनंतानुबंधी घात और घात, प्रत्याखानावर्णीय घात, संजरण घात, यह जीव आत्मा का घात चार प्रकार से करता है। तो आत्मा का घात करता है तो कहाँ कौन सा घात हो रहा है? कि सबसे पहले अनंतानुबंधी घात को समझना पड़ेगा। अनंतानुबंधी घात क्या है? तो बोल रहे हैं कसाय भाव युक्त होने से का क्या मतलब है? कि कसाय भाव युक्त मानने से। जब हम अपने को कसाय भाव से युक्त मानते हैं तो हम अपना घात करते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने को नहीं जान रहे। है ना? बात उस संबंधी बात भी हम कर चुके हैं पहले। बात तो वही मुख्य है, कसाय भाव युक्त मानना अर्थात गायक भाव नहीं मानना। जब जब हम अपने को कसाय भाव से युक्त अनुभव कर रहे हैं, तब तब हम अपने को गायक अनुभव नहीं कर रहे। और जब जब हम गायक अनुभव नहीं कर रहे हैं, तब तब हम अपने से ही अपना घात कर रहे हैं, में हिंसा हो रही है। जब जब हम काम भोग बंधन की कथा में पड़े हैं, तब तब हिंसा हो रही है। जब तक हम बंध की कथा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अहिंसा का प्रारंभ नहीं होगा। यहाँ तो आचार्य अमृत संदेव अहिंसा का प्रारंभ करा रहे हैं। अहिंसा का प्रारंभ कैसे हो? हम तो बंद कथा में उलझे हुए हैं। कि ये बंद कथा, जब तक हम बंद कथा में हैं तब तक नहीं होगा। क्योंकि बंद कथा तो हमने अनेक अनंतों बार सुनी है, पहली बार नहीं सुनी है। अरे ये 11 अंग 9 पूर्तों ने अनंतों बार पढ़ ली है, सुन ली है, अनुभव में ले लिए। लेकिन हमने जिनवाणी के माध्यम से भी बंद कथा को ही सुना। जिनवाणी के माध्यम से भी हमने अपने को कसाय भाव युक्त ही देखा, ये बंधन कथा है। या स्वयं घात कैसे हो रहा है? प्रथम में अपने से ही मैं अपना घात कैसे कर रहा हूं?
कि जब जब मुझे लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना है, मैं अशुद्धि को दूर करके शुद्ध होऊंगा, तब तब जब मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं अपने को अशुद्ध अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं घात कर रहा हूँ अपना। ये मुझे विचार आता है कि नहीं आता कि जब जब मैं अपने को अशुद्ध समझ रहा हूँ, तब तब मैं अपना घात कर रहा हूँ, तब तब मेरा घात हो रहा है। जो जो मेरा नहीं है उसको अब मेरा कहना ये घात है अपना। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि कसाय भाव मेरा नहीं है और मैं मेरा कह रहा हूँ, तो कह रहे हैं हिंसा कर रहे हो। मैं कसाय भाव नहीं हूँ और मैं अपने को कसाय भाव कह रहा हूँ, है ना। पहले ही बात कर चुके हैं हम, कसाय भाव से एकत्व, कसाय भाव से ममत्व, कसाय भाव से कर्तव्य और कसाय भाव से भोक्तृत्व। जब जब मैं कसाय भाव से एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तृत्व करता हूँ, तब तब मैं अपने से अपना ही घात कर रहा हूँ। कोई दूसरा घात नहीं कर रहा है मेरा। मैं घात का अर्थ ऊपर बता चुका हूँ मैं पहले, इसलिए घात के शब्द को तो नहीं कह रहा हूँ मैं। घात शब्द का क्या अर्थ है ना, क्योंकि ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ 44 नंबर के श्लोक में कि कसाय तो घात करती ही नहीं है मेरा। जो कसाय भाव है, वो कसाय भाव मेरा घात नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्ञात वो तो वही है। इस भांति कहा शुद्ध अरु, वो ज्ञात वो तो वही है, उसमें तो कुछ फर्क आ ही नहीं रहा। उसमें तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ना प्रमत्त भावों से उस पर कोई फर्क पड़ता है, ना अप्रमत्त भावों से उस पर कोई फर्क पड़ता है। वो तो जैसा है वैसा ही है। तो घात का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ, तिरोभूत करना। अपने से अपना घात करता है अर्थात अपने से अपने को तिरोभूत कर देता है। अपने से अपने कोई नहीं देखता, ये अपना घात है। ये कारण घात तो हो रहा है, हिंसा तो हो रही है, लेकिन घात किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, बात इसकी है। आत्मघात कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या, टीका में चलते हैं, है ना। अनुवाद तो पढ़ ही लिया हमने, एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं। कारण की जीव कसाय भाव युक्त होने से प्रथम अपने से ही अपने को घात करता है, और पीछे से भले ही दूसरे जीवों की हिंसा हो अथवा ना भी हो, है ना। ये उस प्रकार की है, बंध अधिकार की ये गाथा है ना। आ, प्राणी मरे या ना मरे, है बंध मिथ्या अध्यवसान से, कुछ ऐसी है ना बंध अधिकार की। है बंध का कारण यही तुम जान लो परमार्थ से, है ना। उस प्रकार की कथा कह रहे हैं यहाँ पे। देखो टीका में क्या कह रहे हैं, यस्मात् स कसाय सनः आत्मा प्रथमम आत्मना आत्मानं हन्ति, तु पश्चात् प्राणयांतराणाम हिंसा जायेत नावा। कारण कि कसाय भाव युक्त हुआ आत्मा पहले अपने द्वारा ही अपना घात करता है, पश्चात अन्य जीवों का घात हो अथवा ना हो। कि मिथ्या अध्यवसान से ये अपना ही घात करता है। मिथ्या अध्यवसान घात करने वाला है। मिथ्या अध्यवसान घातक है, आत्मा का घातक है। यहाँ कह रहे हैं घात दो प्रकार का होता है। परिटोडम जी क्या कह रहे हैं, हिंसा तो घात को ही कहते हैं। ये परिटोडम जी की शैली है कि प्रश्नकर्ता के जवाब में उत्तर दे के फिर परंतु लगाते हैं। प्रश्नकर्ता ने क्या कहा कि हिंसा तो घात को ही कहते हैं, कि हिंसा करना तो घात ही है, हिंसा तो घात करना ही है। तो बोले हाँ बात तो सही है तुम्हारी, हिंसा तो घात को ही कहते हैं, परंतु ये पणिटोटम जी का परंतु है। घात दो प्रकार का होता है, एक आत्मघात और दूसरा परघात। जब इस आत्मा ने कसाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, तब आत्मघात तो पहले ही हो गया। अब क्या क्या अर्थ है इस लाइन का, जब इस आत्मा ने कसाय भावों से परिणमन करके, अरे मैं तो कसाय भावों में परिणमित हुआ ही नहीं, फिर भी कह रहे हैं परिणमन करके। मैं तो ज्ञायक हूं और मैं तो कसाय भाव युक्त परिणमित हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो ज्ञात वो तो वही है। तो मैं तो परिणमित हुआ ही नहीं कसाय भाव युक्त, फिर भी कह रहे हैं कसाय भावों से परिणमन करके। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं ज्ञान रूप परिणमन कर रहा था, उस समय मैंने अपने को कसाय भाव रूप परिणमन करना माना। ये मेरा आत्मघात है कि मेरा तो परिणमन ज्ञान रूपी हो रहा था, लेकिन मैंने क्या माना कि कसाय रूप परिणमित हो रहा हूं मैं।
तो जिस समय मैंने मेरे को कसाय भाव रूप परिणमित होना माना, उस समय मैंने अपना बुरा कर लिया। अपना बुरा क्या कर लिया? अपना घात कर दिया। इसका नाम आत्मघात है। दूसरे शब्दों में कहें, आत्मा को नहीं जानना, नहीं पहचानना ही आत्मघात है। जब तक हम आत्मा को नहीं जान रहे, आत्मा को नहीं जान रहे, ये तो बाहर की बात लगती है। जब तक मैं अपने को नहीं जान रहा हूं, तब तक मैं मेरा घात कर रहा हूं। इसका नाम हिंसा है। अर्थात प्रति समय मैं हिंसा कर रहा हूं। जब जब मैं अपने को ज्ञायक नहीं देख रहा हूं, जब मैं अपने को ज्ञायक नहीं देखता, तब तब मैं अपनी हिंसा करता हूं। हम्म। अब इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर हमें लिखना चाहिए निबंध, कि मैं अपनी हिंसा कैसे कैसे कर रहा हूँ, कब कब मैं अपनी हिंसा कर रहा हूँ। इस बात का हमें विचार करना चाहिए, कब कब मैं अपनी हिंसा कर रहा हूँ। जब जब मैं अपने को ज्ञायक नहीं देख रहा, तब तब मैं आत्मघात कर रहा हूँ। आत्मघात का अर्थ कोई सुसाइड नहीं है कि सुसाइड कर लिया तो आत्मघात कर लिया। वो तो बहुत बाहर की चीज है, कि पहले तो मैंने शुद्धोपयोग अपना का घात घात कर कर रहा हूँ। लिया। हाँ। शुद्धोपयोग का घात कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर कह दिया ये ना ये अपन को महसूस ही नहीं होता कि हम शुद्धोपयोग कर रहे हैं। हम पद की हिंसा को हिंसा मानते रहे, परंतु अपने हाँ, शुद्धोपयोग का ये पता नहीं पर लगा। की पर की हिंसा को हिंसा मानते रहे हमने। अपने को जाना ही नहीं, हम हिंसा कर किसकी रहे हैं। इसकी क्या करें। हाँ, कि हम प्रति समय अपने ज्ञायक भाव को, ज्ञायक भाव का प्रति समय घात कर रहे हैं। प्रति समय, इस समय प्रति घात कर समय रहा हम अपने शुद्धता का घात कर रहे हैं प्रति समय। हूँ। क्या मान के? कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये कसाय पंडित अपना जी, बाबा अपराध स्वरूप नहीं हूँ। दिख रहा। पंडित जी, हाँ, ये चारित्र मोह का दोष है क्या ज्ञान का दोष है? संतान का दोष है क्या चारित्र का दोष है? इसमें हाँ। देखो, दोष तो इसमें ना चारित्र मोह का है, ना श्रद्धान का है, ना ज्ञान का है। यही देखो, आपने प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर दो तरीके से देता हूं। यदि, देखो, दोष तो वास्तव में किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं प्रति समय ज्ञान रूपी परिणमित कब कर रहा हूँ, मान रहा हूँ उस समय भी कर रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ उस समय भी कर रहा हूँ। तो मुझ में तो कहीं दोष आया ही नहीं। और जो बाहर में दोष दिखाई दे रहा है ना, उसका मैं उत्तर रुक रुक के क्यों दे रहा हूँ, उसके भी दो रीजन हैं। क्योंकि मैं दो दो दृष्टि से बात करूं यदि सामने, एक तो मैं कहूं कि मैं अज्ञान रूप प्रणमन कर रहा हूं, मैं मान नहीं रहा हूं, मैं उसको समझ नहीं रहा हूं। एक उत्तर तो यह है सिंपल सा, जो हमको समझ में आता है। लेकिन ये उत्तर चरणान वाह। योग का है। ये उत्तर चरणान योग का है, द्रव्यान योग का उत्तर नहीं है ये। द्रव्यान योग का उत्तर तो ये है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ पहले, तब मैं कहूंगा, क्योंकि मैं कहने में डर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी रिएक्शन क्या आने वाली है वो सुनने पर। इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं अभी ये अज्ञान के कर्ता की बात करूंगा, इसी इसी में लगेगा आपको, तो फिर वो तो और सूक्ष्म हो जाएगी बात। मारीची का जीव, मारीची के जीव ने आदिनाथ भगवान के उपदेश को ग्रहण नहीं किया, नहीं माना। इसमें आपको आदिनाथ भगवान की क्या गलती लगती है? उन्होंने एक तो दिव्य धनी को नहीं माना, ये उनकी गलती है। अपने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, ये उनकी गलती है। अपने गायक स्वभाव को नहीं जाना, ये उनकी गलती है। उन्होंने 363 मत चलाए, ये उनकी गलती है। क्या गलती लगती है आपको महर्षि के जीव की? मैं बताऊं। हाँ, अज्ञान। देखो, अज्ञान भी नहीं। ये इसलिए इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया पहले। कुछ भी गलती नहीं है मारीची के जीव की। यदि मारीची का जीव उस भव में ज्ञान कर लेता, तो फिर अभी एक कोड़ा कोड़ी कैसे भटकेगा? अरे क्या अभी से कैसे होता। अज्ञान भी योग्यता अनुसार होता है, और योग्यता आने पर ही जाता है। हम अज्ञान भी हमारा अपराध नहीं है वास्तव में। ये चरणान योग की शैली मैंने इसलिए कहा था। देखो, चार चीजें हैं। आ, मैं ऐसा परिणमन, विभाग रूप परिणमन क्यों हो रहा है ना? अब विभाग रूप परिणमन को चार दृष्टि से देखना पड़ेगा हमें, चार अनुयोगों से। कि जब विभाग रूप परिणमन कर रहा हूं मैं, तो मेरे विभाग रूप परिणमन करने को चार अनुयोग किस प्रकार से कहता है?
जब तक मैं उसको चार योग से विचार नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगी बात। द्रव्यान योग तो यही कहेगा कि तुमने किया ही नहीं है कुछ, तुम तो एकमात्र ज्ञाता हो, इस गलती के भी तुम ज्ञाता हो, बस ये गलती तुमने नहीं की, इस गलती के भी तुम एकमात्र ज्ञाता हो, द्रव्यान योग तो ये कहेगा। लेकिन चरणान योग कहेगा कि इस गलती को तुम करता हो, तुमने की है ये गलती, किसी और ने नहीं कराई, तुम्हें ये राग स्त्री पुत्र ने नहीं कराया, ये राग तुमने किया है, तुमने अपनी गलती से राग किया, ये चरणान योग की शैली है, चरणान योग ये कहेगा। और कर्णन योग कहेगा कि दर्शन मोह के वजह से, चारित्र मोह के वजह से हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्णन योग उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बताएगा। और प्रथमान योग कहेगा रागादि रूप परिणमन करना गंदी बात है, और रागादि रूप परिणमन को छोड़ना अच्छी बात है। वो एक परिणमन को बुरा कहेगा, एक परिणमन को अच्छा कहेगा प्रथमान योग। लेकिन अब चारों अनुयोगों में यथार्थ बात क्या है? हमने, मैं क्या कहा, हमने चरणान योग के उपदेश को मुख्य किया हुआ है। ये चरणान योग का उपदेश है कि मैंने की है गलती। यदि मारीची के जीव ने क्या गलती की? कि कोई गलती नहीं है मारीची के जीव की, उसको एक कोड़ा कोड़ी भव में संसार में रहना ही है, निगोज जाना है उसको अभी। वो कैसे अज्ञान दूर कर लेगा अपना? हम इस पर विचार ही नहीं करते, हमको लगता है स्वच्छंदता स्वच्छंदी हो जाएंगे ऐसे तो हम, हमको लगता ही नहीं लगता। यदि मैं, इसलिए मैंने कहा डर डर के कह रहा हूं मैं, कि हमको क्या लगता है यदि ऐसा हुआ तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, फिर तो हम करेंगे क्यों कुछ भी। अरे स्वच्छंदी तो है ही, स्वच्छंदी तो हम अभी हो ही रहे हैं अपने को गायक नहीं जान के। हम स्वच्छंदी क्या होंगे? हम अभी, हम स्वच्छंदी नहीं है, अभी हम स्वच्छंदी नहीं है, अभी भी तो स्वच्छंदी हैं। हम स्वच्छंदी क्या होंगे? ये हमारा भय है। ये चरणान योग ने भय कषाय उत्पन्न करा के उपदेश जो दिया ना, भय कषाय उत्पन्न करा के जो उपदेश दिया जाता है, उसमें ये उपदेश दिया गया है स्वच्छंदता का। ये तो एक चरणान योग की शैली है, लेकिन यथार्थ बात क्या है? हम चार योगों से विचार करके यथार्थता पर तो पहुंच ही नहीं रहे। हमने चरणान योग के उपदेश को मुख्य कर लिया। ये चरणान योग उपदेश देता है राग आदि को दूर करना, ये चरणान योग का उपदेश है। द्रव्यान योग तो कहेगा राग आदि तेरे दूर करने से दूर नहीं होते, राग आदि अपनी योग्यता अनुसार दूर होंगे, अपने समय पर दूर होंगे। तू राग आदि होते हुए का भी ज्ञाता है, और राग आदि दूर कर होते हुए का भी ज्ञाता होगा। द्रव्यान योग तो ये कहेगा। तो यथार्थ तो ये है, लेकिन हमने यथार्थ चरणान योग की शैली को नहीं, समझा हुआ है। इसलिए वास्तव में अपराध तो है ही नहीं किसी का। इस जगत में प्रत्येक जीव निर्दोष है, दोष है ही नहीं जीव का वास्तव में तो। किसका? मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया मैंने मारीची का। मारीची का क्या दोष है? अब हम कहें नहीं मारीची कर लेता तो अच्छा रहता ना, अज्ञान दूर कर लेता तो भैया उसको एक कोड़ा कोड़ी अभी संसार में रहना है, अभी उसको निगोद के चक्कर लगाने हैं अनेकों बार। एक कोड़ा कोड़ी कहाँ रहेगा, एक कोड़ा कोड़ी सागर? क्योंकि 2,000 सागर से ज्यादा की व्यवस्था है ही नहीं ना 10 पर्याय में तो उसको जाना ही है अभी, एक इंद्रिय में निगोद में बितानी है उसको, अपना एक कोड़ा कोड़ी का टाइम बिताना है उसको अभी। तो कैसे कर लेगा वो ज्ञान? नहीं कर पाएगा, है ही नहीं। भवितव्यता अनुसार बुद्धि होती है, बुद्धि के अनुसार भवितव्यता नहीं होती। हमको लग रहा नहीं हम कर लेंगे, ये यही तो कह रहा हूं मैं, ये हमको लग रहा है कि हम दूर कर लेंगे। क्या क्या दूर कर सकते हैं हम? ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूर कर लेंगे, हम राग को दूर कर सकते हैं। राग को दूर करने की सामर्थ्य किसमें है? अरे आदिनाथ भगवान संजरण राग को 1,000 वर्ष तक दूर नहीं कर पाए। कहाँ कहाँ गई उनकी सामर्थ्य? सामर्थ्य नहीं थी उनके पास, राग को दूर कर सकते थे तो। पंडित एक जी। हजार वर्ष तक एक संजरण, तीन, ये तो तीन चौकड़ी तो चलो दूर की बात हो गई, जो जो लकीर, पानी की लकीर जैसा राग है, उस संजरण राग को 1,000 वर्ष तक दूर नहीं कर पाए। क्या कह रहे थे 1,000 वर्ष तक वो? विचार करके देखे ना। हमको लगता है हम राग दूर कर लेंगे, कैसे कर लेंगे हम दूर राग को? पंडित जी। दूर करने की व्यवस्था ही नहीं है, मात्र ज्ञाता रहने की व्यवस्था है वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वरूप मात्र पंडित ज्ञाता है। पंडित जी। लेकिन हम बस हम उस ज्ञाता रूप का अनुभव नहीं करते, ये हमारी परेशानी है। हम ये देखो, मैं राग, मुझे राग है, मैं अशुद्ध हो रहा हूँ, मुझे शुद्ध होना है, ये दोनों बंद कथा है। ये बातें तो हमने अनंतों बार सुनी है कि हमको राग दूर करना है, राग दूर करना है, हम राग दूर कर लेंगे। द्रव्यलिंगी अवस्था इसलिए धारण की है हमने राग दूर करने के लिए अनंतों बार, कि हम राग दूर कर लेंगे। ये कथा तो हमने सुनी है, अनंतों बार सुनी है, और परिचय में लिए और अनुभव में लिए। हम एक्चुअली हम जिनवाणी को ज्ञाता ज्ञाता के रूप में देखते ही नहीं है। हम, पंडित जी। मैं इसलिए कहा 24 नंबर के श्लोक में भी, हम अपने को गायक अनुभव कर ही नहीं रहे हैं। हम अपने को आत्म द्रव्य देख रहे हैं, हम अपने को गायक नहीं देख रहे।
और अनुभव मात्र गायक का होता है, आत्मद्रव्य का अनुभव नहीं होता। आत्मद्रव्य तो केवल ज्ञान में जानने में आएगा। जो मैं आत्मद्रव्य हूँ वो मेरा आत्मद्रव्य तो केवल ज्ञान में ही जानने में आएगा। उससे पहले मात्र और मात्र गायक ही जानने में आ सकता है, और कुछ जानने में नहीं आएगा। लेकिन हम पूरा आत्मद्रव्य अभी जानना चाहते हैं, उसके बाद सम्यक दर्शन करना चाहते हैं हम। वो संभव ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र अभी अनुभव में ही आ सकता है जो भी आएगा, और अनुभव में मात्र इसलिए आचार्य चंदेव ने कहा ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये नहीं कहा कि अनंत गुणों की अनुभूति आत्मानुभूति है, कि नहीं, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, क्योंकि अनुभव ज्ञान का ही होता है, बाकी का अनुभव होता ही नहीं है। और हम अनुभव कर रहे हैं अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, तो ये आत्मघात है। हम प्रति समय आत्मघात कर रहे हैं बंद कथा से। इसलिए मैंने कहा मैं डर डर के उत्तर दे रहा हूँ कि वास्तव में वस्तु स्वरूप तो ये, वस्तु व्यवस्था तो यही है। मेरा कोई अपराध नहीं है वास्तव में। ये देखो ऐसा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात करूं। एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो थोड़ा और छोटा ले लो, इस एग्जाम्पल है कितना भी ले लो। 4 साल का बच्चा है, तो 4 साल का बच्चा कोई गलती कर रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, क्या उत्तर है आपका? 4 साल का बच्चा कोई गलती कर रहा है तो क्या उत्तर है? कि वो समझदार नहीं है अभी इतना। अभी जब समझ आएगी तो सब सही हो जाएगा। सही उत्तर तो ये है, यथार्थ उत्तर तो उसका यही है कि अभी अभी समझदारी नहीं है उसमें। समझदारी होगी अपने समय पर, सही होगा वो। लेकिन चरणारियो क्या कहेगा कि तूने गलती की है, तू तू सुधरता क्यों नहीं है? ये चरणारियो की शैली है बच्चे से कहने की, कि सुधरता क्यों नहीं है तू, तो सुधर, ये ऐसी गलती मत किया कर, ऐसी गलती मत किया कर। ये चरणारियो की शैली है। तो एक वस्तु स्वरूप ये जानता है, समझदारी आएगी तभी आएगी, अभी कुछ नहीं हो पाएगा इससे। हम कितना भी सुधार लें इसको, नहीं सुधरेगा ये अभी। ये चीजें जब, जो चीज जिस अवस्था में समझ में आएगी उसी अवस्था में आएगी समझ में। हम में से किसने प्रयास किया था? बच्चे की मूछ नहीं आ रही, अब 15 साल का हो गया, तो हमने बच्चे से कहा नहीं कभी थोड़ी मेहनत किया कर, थोड़ा सा तेल की मालिश फालिश किया कर यहाँ पर, थोड़ा सा कुछ किया कर मूछ आए जिससे? हमने क्यों नहीं कहा किसी बच्चे से? हमने अपने बच्चों से किसी के कहा हमने ऐसा? क्यों नहीं कहा? कर सकते थे ना हम, थोड़ी मालिश फालिश करते, कोई इलाज करा लेते, थोड़ा डॉक्टर से कोई दवा फवा ले लेते। कोई विचार आया क्या हमको कभी ऐसा, डॉक्टर की सलाह लेना है एक बार? 15 साल का हो गया बच्चा, मूछ नहीं आई इसकी अभी तक। देखो और बच्चों की तो आ गई, 15 साल के बच्चे की मूछ, हमारे बच्चे की नहीं आई अभी। अब कोई विचार आया क्या? क्यों नहीं आया विचार? बस तो सब कुछ जाने पर विचार नहीं आया, हमें पता था अपने अपनी समय पर आएगी मूछ, हमारे करने से नहीं आएगी। पता है हमें, इसलिए हम वहां समता के धारी हैं। हम शांत बैठे हैं, हाँ आ जाएगी समय पर, कोई चिंता नहीं है हमको। ऐसे ये वस्तु स्वरूप जानने पर समता आएगी, उसके बिना समता भी नहीं आएगी। कि नहीं है बस, हमको क्या लग रहा है, हमको या तो मैं मुझे लग रहा है मैं दोषी हूँ, या दूसरे दोषी लग रहे हैं मुझे कि उन्होंने दोष किया, उन्होंने दोष किया, उन्होंने दोष किया। अरे किसने दोष किया? विचार करके देखें हम, मीन्स चारों ही अनुयोग अपने आप में अद्भुत हैं, और चारों ही तो अनुयोगों हमें की शैली तुम्हारी अपने आप में आवाज अद्भुत लग है। रही, और हम तुम्हें हाँ, आवाज उधर ही ये म्यूट आवाज कर आ लेना रही था। हो। हमें ये ऐसी सुनीता जी लगी के नाम से नीचे ये होगी ऐसा है तुम, जो, तो हमने आवाज दी। ये हाँ, सुनीता जी के नाम से है, ये म्यूट कर लें जरा आप। सुनीता जी, तो तुम्हारी आवाज लगी तो फिर हमें सुनीता जी, फिर हम बाहर निकल के गए, और हम खेल रही थी बाहर। एक तो राजेश भी गलती करते हो। बोले तो वाले चलो कोई बात नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं प्रथमनियों का एग्जाम्पल दे रहा था। सती अंजना को सास ने निकाल दिया, किसकी गलती थी उसमें बताओ? सास की गलती थी, अंजना की गलती थी, पवन की गलती थी। और सोचो पवन जब आ गया मिलने, तो घर पे थोड़ा कह ही जाता मैं मिलने आया हूँ, थोड़ा इतना कह जाता तो क्या हो जाता। और चलो नहीं भी कह के गया, तो जब मिलने आया था उसके बाद गया, तो थोड़ा सुध ले लेता बीच में कभी, कोई पत्र व्यवहार से किसी को भेज के सोच को सवर ले लेता। पूर्व कर्म का उदय ही ऐसा था। और जब 22 वर्ष पहले
अरे कर्म का उदय नहीं, वास्तव में वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 22 वर्ष पहले जब दोस्तों ने समझाया, घर वालों ने समझाया, तो भी समझ में नहीं आई उसके बाद कि अंजना का दोष नहीं है, वो तो हंसी मजाक में उसने कह दिया सखी से। और 22 वर्ष के बाद जब हनुमान जी की आयु पूरी होने वाली थी स्वर्ग में, तो किसने सुधारा? पवन जी को अपने आप आगे मिलने। किसने नहीं कहा कि अंजना बेकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब हनुमान जी की आयु पूरी हो रही है तो अपने आप आ गए। सहज ही व्यवस्थाएं बनती हैं, उसी के हिसाब से निमित्त निमित्त के संबंध बन जाते हैं। अब सोचो, जरा सोचो ना, हम वस्तु व्यवस्था का विचार करें। आदिनाथ भगवान कुछ नहीं कर पाए, बताओ। दो 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 मुनिराजों ने कर दिया। जो काम तीर्थंकर नहीं कर पाए, अनंत अनंत बल के धनी नहीं कर पाए, मनुष्य की पर्याय। सामने वाला जी मनुष्य पर्याय में, और स्वयं अनंत बल के धनी। तो जो काम नहीं कर पाए वो सिंह की पर्याय में जीव होते हुए भी दो मुनिराजों ने कर दिया, बताओ। तो कहाँ गलती कहें, हम किसकी गलती कहें? वास्तव में किसी की गलती नहीं है जगत में। सभी निर्दोष हैं, क्योंकि गायक निर्दोष है। क्योंकि गायक निर्दोष है। विचार करके देखें, इसीलिए देखो। चार, हम किसी भी परिणमन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, चार योगों में घटित करके देखें। जब भी परिणमन की बात आएगी कि परिणमन को तूने किया, तेरी गलती से हुआ, चरणान योग की शैली से बात आएगी। द्रव्यान योग तो कहेगा तू इस परिणमन का मात्र ज्ञाता है, तू इस पर्याय का मात्र ज्ञाता है, कुछ नहीं है। तूने कुछ भी नहीं किया इस पर्याय में, तू तो इसका मात्र ज्ञाता है, द्रव्यान योग ये कहेगा। प्रथम योग प्रशंसा और बुराई कर देगा। ये परिणमन बेकार है, ये परिणमन अच्छा है। विचार करके देखें, हम आत्मा का घात किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने को क्या अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ की भाषा में यदि मैं समय सारणी जी की गाथा को यहाँ की भाषा में कहूँ, यहाँ की भाषा में कह रहा हूँ। जो हिंस जाने आत्म को, वह हिंसा को ही प्राप्त हो। जो अहिंस जाने आत्म को, वह अहिंसा को ही प्राप्त हो। अब तुमने अपने को हिंस माना हुआ है या अहिंसा? अहिंस अहिंस माना हुआ है। हिंसा राग आदि भावों की उत्पत्ति होती है, उसको हिंसा कहते हैं। तो तुमने अपने को राग आदि भावों की उत्पत्ति वाला माना हुआ है कि नहीं? कि राग आदि भावों की उत्पत्ति किस में हो रही है? मुझ में ही हो रही है, ये माना हुआ है कि नहीं माना हुआ है मैंने? कि राग आदि भाव कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मुझ में ही हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपने को अहिंसा रूप नहीं माना है, मैंने अपने को गायक नहीं माना है। मैं गायक अनुभव किया ही नहीं है मैंने फिर। जब मुझे लग रहा है राग आदि भावों की उत्पत्ति तो मुझ में ही हो रही है, और गायक भाव में तो नहीं होती उत्पत्ति राग आदि भावों की। तो मैंने अपने को गायक नहीं माना। आत्म द्रव्य में हो रही है, लेकिन मुझ में नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो एक गायक हूँ। अन्य कुछ मेरा नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। अरे क्यों मीच समय सार जी की तो एक एक गाथा मस्ती की है, इसलिए उस गायक भाव में आचार्य अमृतसर क्या कहते हैं? ओहो, यदि ऐसा है तो मैंने आत्मानुभूति कर ली है। अब तो मुझे किसी से पूछने की अब किसी से पूछो मत। अब तो आनंद करो। यदि ऐसा है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, तो मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया। आचार्य चंद्र स्टार्टिंग में ही कहा, इसलिए मैं तो शुद्ध ही हूँ, मेरी परिणति मेरी हो रही है, मैं तो शुद्ध हूँ। तो वहाँ अनुभूति इसलिए आचार्य रामचंद्र देव ने कहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। और वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कैसा है? कि शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, इसके लिए कहा ज्ञात वो तो वही है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो हम अशुद्ध जानना क्यों चाह रहे हैं? हमको क्या लग रहा है कि नहीं, जब बात आती है शुद्धता की, तो हमको नहीं, वो शुद्ध ने ऐसे शुद्ध कहा है, अशुद्ध ने से तो अशुद्ध हूं ना मैं। ये लगता है ना हमको कि अशुद्ध ने से तो अशुद्ध हूं मैं। तो इसके लिए भी देखो, क्योंकि देखो आत्मघात ये मार्मिक चीज है, इसलिए मैं इस पर 24 नंबर के श्लोक में ही बात की थी, अभी भी कर रहा हूँ और आगे के श्लोकों में भी करूंगा। देखो एग्जाम्पल दूं, अभी अब प्रत्यक्ष तो कोई नहीं है, नहीं तो प्रत्यक्ष से एग्जाम दो, आप दो लोग हैं सामने बैठे हैं, है ना? मैं मान लो नाम लेके बात करूं यदि, कि मैं मान लो राजेश अंकल जी बैठे हैं, और हाँ, प्रताप अंकल जी बैठे हैं, और मैं राजेश अंकल जी की तरफ देख के मैं कहूँ तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो।
तो प्रताप अंकल जी को कोई प्रॉब्लम होगी? मैं राजेंद्र जी की तरफ देख के बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। तो प्रताप अंकल जी को मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरे बारे में कोई ना कह रहे हैं। ये लगेगा कि नहीं लगेगा हमको कि मेरे बारे में कोई ना कह रहे हैं ये तो इधर देख के बोल रहे हैं, मतलब इनके बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में नहीं कहते हम। लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि मेरी तरफ देख के शुद्ध ने बोलता है, अशुद्ध ने मेरी तरफ देख के नहीं बोल रहा है। अशुद्ध ने गायक की तरफ देख के बोलता ही नहीं है। अशुद्ध ने तो गायक से बाहर देख के बोल रहा है। मेरी तरफ देख के तो एकमात्र शुद्ध ने बोल रहा है। इसलिए जो शुद्ध ने बोल रहा है वो मेरे बारे में बोल रहा है। अशुद्ध ने मेरे बारे में नहीं बोल रहा है। जिसके बारे में बोल रहा है मेरे बारे में तो नहीं बोलता, क्योंकि अशुद्ध ने मेरी तरफ देख के नहीं बोलता। कि अशुद्ध ने गायक की तरफ देख के तो गायक को अशुद्ध नहीं कहता है। अशुद्ध ने गायक की तरफ देख के बात नहीं करता, इसलिए मेरी बात नहीं करता। मेरी बात तो एकमात्र शुद्ध ने करता है। इसलिए पूरे समय साहब में शुद्ध ने का गुणगान किया। मैं शुद्ध ने से शुद्ध नहीं हूं। मैं शुद्ध ने से शुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं। और मेरी तरफ देखकर शुद्ध ने बात करता है, इसलिए शुद्ध ने शुद्ध कहता है मुझे। क्योंकि वो शुद्ध को देख के बात कर रहा है, इसलिए शुद्ध ही कहेगा। जिसको देख के बात कर रहे हैं उसको वैसा ही कहेंगे हम। तो शुद्ध ने मुझे देख कर कह रहा है, इसलिए शुद्ध कहता है। और अशुद्ध ने मुझे देख के नहीं कहता, इसलिए अशुद्ध कहता है। तो अशुद्ध ने मुझे देख के नहीं कह रहा ना, तो मैं अशुद्ध ने की बात क्यों मानूं कि अशुद्ध ने कह रहा है वो मैं हूं। आत्मद्रव्य है लेकिन गायक नहीं है वो। और मेरी अनुभूति मात्र गायक के अलावा दूसरी नहीं है। बात ये है, परेशानी ये है कि इसलिए आत्मघात हो रहा है। इसलिए वो बंद की कथा है पूरी। आप किसी की बात कर लो, बंद का यदि गायक भाव के अलावा दूसरी कुछ भी बात करके देख लो, यदि बंद कथा सिद्ध ना हो तो बात है। करके देखो कि आप मोक्ष की बात कर लो, तो मोक्ष में बंद की कथा है। इसके लिए परमात्म प्रकाश में लिखा आचार्य देव ने, कोई कहता है कि मोक्ष हो गया तो हमें बंद की बात लगती है, कि हमें बंद की याद आती है। तो बंद की बात करो या मुक्ति की बात करो, बंद होने की या मुक्त होने की बात करो। मैं अभी पूछूं कि आप जेल से कब आए छूट के? तो मैं तो छूटने की बात कर रहा हूँ, देखो जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी से। मैं किसी से पूछूं अभी कि जेल से छूट के कब आए आप, तो अच्छा लगेगा मैं किसी से पूछूं ऐसा तो? अरे साहब ऐसी कैसी बात कर रहा हूँ, जेल गए नहीं कभी। तो जेल से छूटने की बात जेल जाने की बात है। इसलिए आचार्य जी ने लिखा, अब तक सुनी अनुभूत परिति भोग बंधन की कथा। हमने वहां बंधन की कथा का अर्थ कितना कितना सा लिया है, हमने विचार नहीं किया यहाँ तक बंध की कथा का, कि मोक्ष आने की बात चाह भी बंध की कथा है। ये तो हमने अनंतों बार सुनी है, अनुभव में लिए, परिचय में लिया अनंतों बार। लेकिन एक एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र नहीं, वो तो अगली कथा है। क्या है वो लाइन है? अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से पर पृथक से पृथक एकत्व की की उपलब्ध केवल उपलब्धि केवल सुलभना। सुलभ न। तो वो जो हम्म। एकत्व है, जो 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 नव तत्वों में अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। तो एकत्व की बात किसकी बात कर रहे हैं आचार्य चंदेव? वहां पे गायक की बात कर रहे हैं, आत्म द्रव्य की बात नहीं कर रहे। एकत्व में दुर्लभ है। मैं अपने को क्या मान रहा हूँ, या तो आश्रम रूप मान रहा हूँ, या बंद रूप मान रहा हूँ, या संवर रूप मान रहा हूँ, या निजरा रूप मान रहा हूँ, या मुच्छ रूप मान रहा हूँ। आश्रम बंद मेरी अशुद्ध पर्याय है, और संवर निजरा मुच्छ मेरी शुद्ध पर्याय है। और जबकि मैंने इन इन रूप होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ा। यहाँ तो उस एकत्व की बात बता रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं वो एकत्व को नहीं जानना आत्मघात है। क्योंकि मैं नव तत्वों में भी क्या है वो कलश। 10 नंबर का कलश है नहीं, 8 या 9 नंबर का कलश है शायद। कि- देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा। एकत्व को भी नहीं छोड़ता, वहां ये लिखा नव तत्वों में। देखो छिपी मैं बता हुई ही जो देता हूँ आत्म आपको। ज्योति है। नहीं, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। शुद्ध ने आश्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर। सजे न एक व्याप्त तो है नव तत्वों में, नव तत्वों में व्याप्त पर सजे सचे न एक स्वरूप। रूप
तो मैं उस एकत्व को कहाँ देख रहा हूँ यही है मैं तो ज्ञान। अपने को आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष देख रहा हूँ। इसका अर्थ है अपने को आश्रय बंध संबंध निजरा मोक्ष रूप देखना आत्मघात है, हिंसा है। जिस समय मैंने अपने को संबंध रूप माना उस समय मैंने अपने को गायक नहीं माना। उस समय मैंने गायक से एकत्व छोड़ दिया। जिस समय मैंने संवर से एकत्व कर लिया, संवर से ममत्व कर लिया, संवर से कर्तत्व कर लिया। अरे मैं तो एकमात्र ज्ञाता हूँ, एकमात्र जानने वाला हूँ, एकमात्र। इसके लिए आचार्य मत्स्य देव ने लिखा, पहले अपने को सिद्धों के प्रतिसंध के स्थान पर रखो, तब समय सार पढ़ने लायक बनोगे। तब समय सार पढ़ना, पहले सिद्धों के प्रतिसंध के स्थान पर तो रखो। तो हम सिद्धों के स्थान पर कहाँ रख रहे हैं अपने को? हम तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अशुद्ध हैं और सिद्ध तो शुद्ध है। माई मैंने बात की थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे चेहरे पे कालिख लगी हो और मेरे प्रतिबिंब में ना दिखे हो। दर्पण में तो मेरा प्रतिबिंब अच्छा दिख रहा है, चेहरे पे कालिख नहीं दिख रही और मेरे चेहरे पे कालिख है। ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैं सिद्धों के प्रतिबिंब के स्थान पर हूं, तो जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं। पहले यहाँ पे अपने को रख, तब समय सार पढ़ो। ये इसलिए पहली टीका में कहा चमत संदेव ने। बराबर। हाँ मियाँ, हमें उस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। पंडित टोडामल जी ने कहा है, 9वें अधिकार में पंडित टोडामल जी ने लिखा कि जैसी सिद्धों की प्रतीति है वैसी ही प्रतीति चौथे गुण स्थान में होती है। तो चौथे गुण स्थान में तो अशुद्ध है जीव अभी। तो चौथे गुण स्थान में अशुद्ध प्रतीति होती है, तो सिद्धों जैसी प्रतीति कैसे हो गई? वहां लिखा पंडित टोडामल जी ने, सिद्धों की जैसी प्रतीति है। जैसी प्रतीति सिद्ध भगवान कर रहे हैं अपनी, यदि वैसी उस प्रतीति में और चौथे गुण स्थान की प्रतीति में कोई अंतर है, तो इसका मतलब प्रतीति सही नहीं है चौथे गुण स्थान की। तो यदि मैं अपनी प्रतीति अशुद्ध रूप कर रहा हूं, तो मेरी प्रतीति और सिद्धों की प्रतीति एक जैसी नहीं है। इसका मतलब या तो सिद्ध भी अशुद्ध प्रतीत कर रहे हैं अपने को। यदि चौथे गुण स्थान की प्रतीति शुद्ध और अशुद्ध रूप है, तो सिद्धों की प्रतीति भी शुद्ध अशुद्ध रूप होनी चाहिए। लेकिन सिद्ध तो अशुद्ध प्रतीति नहीं कर रहे। इसका अर्थ है कि यहाँ पर भी अशुद्ध प्रतीति नहीं होती, चौथे गुण स्थान में भी शुद्ध ही प्रतीति होती है। इसका नाम है नव तत्वों में व्याप्त पर तजे ना एक स्वरूप। भरवाना मन करो इधर। यहाँ तो उस आत्मघात की बात है, वो आत्मघात कैसे कर रहे हैं हम, कुछ भरो है ना। उसकी यहाँ पर अच्छा अमृत संदेव पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि घात दो प्रकार का होता है। हिंसा तो हो रही है, लेकिन आत्मघात से हिंसा हो रही है। परघात तो हो या नहीं हो, परघात से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब इस आत्मा ने कसाय भावों से परिणमन करके अपना बुरा किया, इसलिए देखो एक्चुअल में क्या है, समय सारथी में एक लाइन लिखी है, अब आए तो करवा दो एक जो बार मेरे को। जो परिणमन करे वो करता। करवा दे। या प्रमिति से करता है। हाँ, तो वहां लिखा है कि राग रूप परिणमन करना तो राग के करता हमें। तो और हम्म। लेकिन हमने ये विचार नहीं किया कि लाइन कही किस लिए गई थी, किस प्रयोजन से कही गई थी, कैसे कही गई थी। इस पर हमने विचार नहीं किया। क्यों? अब राग रूप परिणमन तो पंचम गुण स्थान वृत्ति भी कर रहा है, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति भी राग रूप परिणमन है उसका भी। लेकिन मुख्य अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान वाला सर्वथा करता है। मान लो कथनचित करता कथनचित अकर्ता लिखा, वो किसके लिए लिखा? मिथ्या दृष्टि के लिए। सम्य दृष्टि के लिए क्या लिख रहे हैं वहां पे? सर्वथा करता है ये। तो वो करता कैसे हो गया? वो उसका क्या राग रूप परिणमन नहीं हो रहा है अभी? विचार करके देखे ना, हम राग रूप परिणमन तो उसका भी हो रहा है। तो जो परिणाम थी वो करता है। इस दृष्टि से तो चौथे गुण स्थान वाला भी राग का कर्ता होना चाहिए, पंचम गुण स्थान वृत्ति भी राग का कर्ता होना चाहिए। छठ शुद्ध उपयोगी श्रेणी श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज भी राग के कर्ता होने चाहिए, क्योंकि संचरण राग रूप परिणमन हो रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं वो भी। 10वें गुण स्थान तक संचरण राग है। इसका अर्थ है कि ये परिभाषा इस दृष्टि से तो नहीं लिखी गई। मैंने कहा ना, चरणान योग की परिभाषा है ये, कि राग रूप परिणमन करना तो राग के करता है। क्योंकि वहां पर दृष्टि ये करानी है कि भाई ये राग किसी और कोई और नहीं कर रहा है, किसी और के ऊपर आरोप मत डाल कि स्त्री ने राग करा दिया, पुत्र ने राग करा दिया, कर रहा है। कर्म ने राग करा दिया। इधर से दृष्टि हटा, पहले इधर से दृष्टि हटाने के लिए कहा तू करता है। ये कर्ता कर्म अधिकार में है, कर्ता को सिद्ध करना है। हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये अपेक्षा यहाँ है पर उसमें। यहाँ ये नहीं बताना है कि तुम राग के करता हो। वहां प्रयोजन आचार्य देव का, क्योंकि आचार्य देव का प्रयोजन तो एक ज्ञायक भाव को दिखाना हो, ज्ञायक भाव करता है नहीं।
तो वहां तो प्रयोजन ये था कि तू स्त्री पुत्र कर्म को राग का दोष मत दे कि स्त्री पुत्र ने करा दिया, कर्म ने करा दिया। इन्होंने नहीं करा दिया कर्म, ये राग इन्होंने नहीं करा दिया। बराबर। वहां से दृष्टि हटाने के लिए कहा था, और हमने हम्म क्या मान लिया, हम ही करता है, हम ही करता है, हम ही करता है। तो हम ज्ञान को तो भूल ही गए, आत्मघात कर लिया हमने। ये कह रहे हैं यहाँ तो। देखो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, आत्मघात में बात तो बहुत सारी है। यहाँ तो ज्ञान भाव की बात तो हमने कर ही ली, थोड़ा सा नीचे उतर के बात करते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव कि पानी, कि मैं अभी तक तो अनछना पानी पीता था तो हिंसा होती थी, अब मैं छान के पानी पीता हूँ तो भी हिंसा हो रही है। हम्म, हो रही है। हो रही, क्योंकि मैं ज्ञान कैसे भाव हो को नहीं रही है? देख रहा। ज्ञान हाँ भाव कि को नहीं देख रहा। मैंने अपने को छान के पानी पीने वाला मान लिया माना। बराबर। कि अभी तक तो अनछना पानी पीता था, अब मैं छान के पानी पीता हूँ। पहले तो मैं देख देख के नहीं चलता था तो हिंसा हो जाती थी, अब मैं देख देख के चलता हूँ तो हिंसा नहीं होती। बोले हिंसा हो रही है, तू आत्मघात तो कर ही रहा है। कि तू पहले बिना ना देख के चलने का कर्ता बन रहा था, अब देख के चलने का कर्ता बन गया। हम्म, था ज्ञाता। है हाँ। ज्ञाता, हूँ ज्ञाता। हाँ। बन क्या करता। हाँ था, मैं ज्ञाता मैं कर्ता बन रहा हूँ, यही आत्मघात है। हम्म अब सोचो, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व में पर क्या क्या लेना। हम्म इसके लिए 138 नंबर का कलश और वो उसके बाद की जो गाथा है निज अधिकार में, वो हमें पढ़नी चाहिए। उस पे गहराई से विचार करना चाहिए कि अब पर के एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व में क्या क्या आएगा। अपद क्या क्या है, जो अपद है उसका मैं करता नहीं हूँ, जो अपद है उसका मैं, उससे उससे मेरा एकत्व नहीं है। वहां क्या ज्ञान लिखा नहीं है। आचार्य चंद देव ने, उस टीका में क्या लिखा आचार्य चंद देव ने, द्रव्य के भाव तो बहुत सारे हैं, हम्म इस द्रव्य के भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक गायक भाव के अलावा बाकी सारे भाव अपद हैं, हम्म रहने के स्थान नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्षणिक है, अस्थायी भाव है। एक स्थायी भावत्व पने को प्राप्त तो गायक भाव ही है, जो सदा ही है, सदा ही रहता है, सदा ही से था, जो शाश्वत है, वो बस मेरा है। विचार करके देखें कि आत्मघात क्या है। परघात की चर्चा तो कल ही करेंगे हम, परघात की भी बात है इसमें। आत्मघात क्या है, विचार तो करके देखें हम। जीव अजीव अधिकार में लॉजिक दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने, हम्म जीव अजीव अधिकार में लॉजिक दिया है आचार्य कुंद कुंद देव ने हम्म कि राग मेरा नहीं है। कैसे नहीं है राग मेरा? बोले वहां पे एक नहीं, अमी टीका में आचार्य चंद देव ने भी दिया है कि जो अनादि काल से मेरे पास हो और अनंत काल तक मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, वो मेरा है, उसके हम्म अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। हम्म, तो उन्होंने कहा कि ये राग भाव अनादि से तो है, लेकिन सिद्ध दशा में नहीं रहेगा मेरे साथ, इसलिए मेरा इसका नहीं है। भाव होगा। इसका भाव ही होगा। इसलिए मेरा नहीं है ये। मेरा तो बस वो हो सकता है जो मेरे साथ अनादिकाल से निगोद में भी हो और सिद्धालय में भी रहे, बस वो मेरा है, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। अब हम विचार करके देखें, निगोद में भी क्या था मेरे पास और सिद्ध दशा में भी क्या रहेगा मेरे पास। ज्ञान तो भाव। जो जो मेरे पास हमेशा रहेगा वो मेरा है, उसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। कि अन्य किसी से भी ना अन्यथा साध्य सिद्धि, साधन भी ये मैं हूँ। देखो इसलिए मैंने कहा, जैसे पंडित टोडरमल जी ने लिखा अरंतों का स्वरूप, है ना, अरंतों का स्वरूप में पहली लाइन क्या है, हम्म याद है किसी को? अरियंतों के स्वरूप की पहली लाइन, थोड़े से बना लेंगे, तू जो बैठ लेते हैं। व्यवस्था तो त्याग हाँ, का। थोड़े बंदे भर लेंगे। मुनि धर्म अंगीकार निस्वभाव साधन द्वारा। के द्वारा। हाँ अब निस्वार्थ इसका क्या साधन। मतलब है? अब इस लाइन का क्या मतलब है, निस्वभाव साधन द्वारा? ज्ञान साधन भाव दूसरा का। है ही, निस्वभाव क्या है, गायक भाव। हाँ जिन्होंने साधन भी गायक भाव को बनाया, साध्य भी गायक भाव को बनाया, साधन साध्य साधक गायक भाव ही था, एक गायक भाव का साधन लेके बढ़े वो आगे, निस्वभाव साधन द्वारा। अरिहंत सही। भी गायक भाव को ही जानकर आगे बढ़े हैं। यही निज मैं हूँ। स्वभाव का साधन किया है उन्होंने, उन्होंने निज निज द्रव्य का साधन नहीं किया उन्होंने वहां पे, निज द्रव्य स्वभाव। का साधन करके नहीं कहा वहां पे, जीव द्रव्य का साधन करके नहीं कहा, निज स्वभाव साधन द्वारा, अर्थात एक गायक भाव को ही साधन बना के। हम्म,
परम भाव तो है वो ज्ञान ज्ञायक का भाव भाव। में हूँ। जब तक ऐसी प्रतीति नहीं है तब तक आत्मघात हो रहा है। ये यहाँ चरणचंद चंदेव कह रहे हैं। विचार करना, कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी इसमें आगे कर्म सिद्धांत भी घटाया है पंडित टोडरमल जी ने, उसकी भी चर्चा कल करेंगे हम इसको पूरी। कि हम्म। वास्तव में हिंसा क्या है, कि आत्मघात ही हिंसा है, उसका हम विचार करें। एक निबंध आत्मघात लिखें वाला हम। भी भाव होता है। एक निबंध लिखें कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मैं गैप से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ। हम इस पर विचार करें कि हम ये अब जिनवाणी पढ़ने से नहीं आएगी ये चीज। ये जब हम्म। हम उसको लिखेंगे, विचार करेंगे, अच्छा मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञात तो नहीं हो सकता फिर ये, इसका मतलब मैं ज्ञात अनुभव से बाहर हूँ अभी। ये निबंध तो लिखे हम, इस पे लिखे तो सही 1-2 पेज थोड़ा। हम्म। इसका नाम है कर विचार तो पाऊं। 20 लाइन तो सुनो, तो 20 तो बहुत होते हाँ, हैं। कर विचार तो पाऊं वैसे नहीं। हम्म। जिनवाणी में तो ये भी लिखा है, जिनवाणी में तो ऐसा लिखा है। अच्छा, वो आप ज्ञाय भाव की चर्चा कर रहे हो, वो समय सारणी के हिसाब से कर रहे हो कि नहीं? भैया, हम समय सारणी के हिसाब से नहीं कर रहे। हम ज्ञायक भाव के हिसाब से कर रहे हैं। हम समय सारणी के हिसाब से या अन्य किसी ग्रंथ के हिसाब से नहीं कर रहे। अच्छा, वो शुद्ध नय के हिसाब से कि नहीं, शुद्ध नय के हिसाब से भी नहीं कर रहे। हम ज्ञायक भाव के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम ज्ञात विचार भाव तो में तो करें इस फिर बात ज्ञान ही पर। ज्ञान है, करता है नहीं। हाँ, कि अब हम विचार तो करें इस बात पे। ज्ञानात अन्यत् करोति, कि इन चीजों को हम अपने अनुभव में तो लाएं। विचार हम्म। करें हम इस बात पे। समय हो गया, अभी मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। विचार सही करना, बात। हम सब भी उस सही है। ज्ञायक भाव को जाने। और ज्ञायक हम्म। भाव को जानकर ही अहिंसा का प्रारंभ होगा। उस अहिंसा को प्रारंभ करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवान कोई बहुत शंका हो तो बढ़िया। पूछ सकते हैं आप। ऐसे बढ़िया। ही। प्रसाद सिद्धि जिनवान उपाय को समझने के लिए शैली अलग ही है। ने